आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, भाई ये तो डीजनरेटेड हो जाएंगे सिनर्जेट्स, ठीक है डीजनरेट्स, ठीक है। दिस एग सेल एंड दे एंटीपोडल cells and this pollen tube which releases the two male nuclei, ठीक है। during the entry of pollen tube both polar nuclei get fused to develop the secondary nucleus. Before the entry of pollen tube the nucleus remain polar nuclei. एंट्री से पहले जो दो न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल के, ठीक है, वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे, पोलर न्यूक्लियस जिनको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। दिस न्यूक्लियस इज नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब जैसे पोलर ट्यूब एंटर कर गया इसके अंदर, तो जो न्यूक्लियस है ना, अब उस न्यूक्लियस को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है, जो कि किसके सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस है। दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ठीक है। एक मेल न्यूक्लियस तो फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड, और फीमेल न्यूक्लियस जो था वो डिप्लॉइड था। तो n प्लस ट्वाइस n दे बिकम 3n, ठीक है। इस वजह से एंडोस्पर्म का प्लॉइडी जो होता है एंजियोस्पर्म के केस में वो ट्रिप्लॉइड आता है। क्या था? ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म डेवलप पूरा कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। दैट्स व्हाई द एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में अगर आप देखोगे तो एंडोस्पर्म जो है इट डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड। उनके केस में कैसा नेचर मिलता है? हैप्लॉइड नेचर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस होगा ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना देगा सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस 1 मेल न्यूक्लियाई, ये दोनों में के भी या फ्यूज करने के बाद बना देंगे पैर। न्यूक्लियस तो बन गया क्या? पैर। और सेल जो होगी, जो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल जो था इट बिकम पैक। ये क्या बना देगी? पैक। पैक का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल और पैन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। 2 टर्म आपको हो सकता है मिल जाए मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो दोनों सेम टर्म नहीं है। पैक का मतलब तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है और पैन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है बेसिकली, ठीक है। तो ये पैन जो होगा इसका नेचर ट्रिप्लॉइड नेचर, इसका नेचर कैसा है? ट्रिप्लॉइड नेचर। अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन डेवलप होंगे, खूब सारे एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस जगह से, ठीक है। वो बार-बार प्लॉइडी आपको अलग-अलग दे देगा, मेल प्लांट का प्लॉइडी अलग, फीमेल प्लांट का प्लॉइडी अलग। आपको एंडोस्पर्म का प्लॉइडी निकलवाएगा, ठीक है, या फिर जाइगोट का प्लॉइडी निकलवा लेगा। तो अगर ये फर्टिलाइजेशन वाली इवेंट यहाँ से समझ में अच्छे से नहीं आई, ठीक है, तो वो ढंग से आंसर्स नहीं निकल पा, ठीक है। तो एक फर्टिलाइजेशन तो कौन सा हो गया? वेजिटेटिव। इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोल दिया? जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ, सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है, उस फर्टिलाइजेशन को बोल दिया क्या? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। कितना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है? How many nucleus participate in vegetative fertilization? How many nucleus participates in vegetative fertilization? Answer will be 3 nucleus. Answer will be 3 nucleus. 3 nucleus कैसे? भाई 2 तो फीमेल न्यूक्लियाई है और एक मेल न्यूक्लियाई। एक फीमेल 2 फीमेल न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियाई। That's why total nucleus are 3 nucleus. 3 nucleus. ठीक है, जिससे क्या बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं, दे डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। वो क्या बना देंगे? एंडोस्पर्म।
ठीक है। और एंडोस्पर्म जो होगा इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो उसके लिए, ठीक है। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का रोल प्ले करेगा, ठीक है। सेकंड मेन न्यूक्लियाई जो है, ये तो फर्स्ट मेन न्यूक्लियाई है, सेकंड मेन न्यूक्लियाई। दिस सेकंड मेन न्यूक्लियाई फ्यूज विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, फ्यूज विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एग सेल बेसिकली। रिजल्टेंट एग सेल का न्यूक्लियस हैप्लॉइड था और मेन न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड था। तो एग सेल का जो प्लॉइडिया आता था तो वो हैप्लॉइड थी, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट बेसिकली। अब वो जायगोट में डेवलप होगी तो जायगोट का जो प्लॉइडिया आएगा यहाँ पे जायगोट इज डिप्लॉइड, जायगोट कैसा डिप्लॉइड है बेसिकली, ठीक है। तो दिस एग सेल इज कन्वर्टेड इनटू, ये एग सेल जो था, एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्टेड इनटू जायगोट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो प्लॉइडी ऑफ जायगोट इज डिप्लॉइड, here the ploidy of zygote is diploid, ठीक है। जायगोट फर्दर डिवाइड माइटोटिकली, कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। जायगोट फर्दर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द एम्ब्रायो, टू फॉर्म द एम्ब्रायो, ठीक है। तो इस एम्ब्रायो को जो न्यूट्रिशन चाहिए डिवाइड करने के लिए इसकी सेल्स को, ठीक है, तो दिस न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म, दिस न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन समझ में आया? ये इस फर्टिलाइजेशन को जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस फर्टिलाइजेशन इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दिस फर्टिलाइजेशन। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज डबल फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में 3 न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया, 2 मेल न्यूक्लियस, 2 फीमेल न्यूक्लियस और 1 मेल न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स व्हाई नोन एज ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन कैसा? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ये फिनोमेना अगर आपको अच्छे से समझ में आया फर्टिलाइजेशन वाला, तो यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आप आराम से समझ सकते, आराम से उनको कैलकुलेशन वाइज निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर सबको? क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे। मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, यही साइड में क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया है, एक मेल प्लांट है, एक तो क्या है? मेल प्लांट है, और दूसरा है फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट, ठीक है। मेल प्लांट का जो प्लॉइडी दिया है, मेल प्लांट का जो प्लॉइडी दिया है वो ट्वाइस n इक्वल्स टू 10 दिया है, और फीमेल प्लांट का जो प्लॉइडी दिया है वो ट्वाइस n इक्वल्स टू 20 दिया है। ट्वाइस n इक्वल्स टू क्या दिया है? 20। पहले से आपको मैं हर चीज का प्लॉइडी बताता आ रहा हूँ। इंटेगुमेंट का क्या प्लॉइडी है, न्यूसिलस का क्या प्लॉइडी है, फ्यूनिकल का क्या प्लॉइडी है, ओव्यूल का क्या प्लॉइडी है, ओवेरी का क्या प्लॉइडी है, ठीक है, पोलन ग्रेन का क्या प्लॉइडी है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लॉइडीज क्या क्या बनेगी, ठीक है, वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बेसिस पे आपको मालूम चले। यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट दिया हुआ है, एक प्लांट तो फीमेल प्लांट है जिसका प्लॉइडी दिया हुआ है ट्वाइस n इक्वल्स टू 10, 10 is the number of chromosomes, twice is the ploidy of plant basically। तो एक मेल प्लांट है और दूसरा फीमेल प्लांट है। ये प्लांट देखे नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द प्लॉइडी ऑफ, फाइंड आउट द प्लॉइडी ऑफ जायगोट, फाइंड आउट द प्लॉइडी ऑफ जायगोट एंड एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ठीक है। दूसरा इंटेगुमेंट का भी उसने प्लॉइडी पूछ लिया है, इंटेगुमेंट, प्लॉइडी ऑफ इंटेगुमेंट, ठीक है। आपको
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आया तो इनका प्रोडक्ट आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जाइगोट का प्रोडक्ट क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों देके रखा है, मेल और फीमेल दोनों देके रखा है, ठीक है। तो जाइगोट का प्लॉइडी हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि सबकी प्लॉइडी हमें एक बार निकाल के देखनी है, जाइगोट की भी, एंडोस्पर्म की भी और इंटेगुमेंट की। हो सकता है कि न्यूक्लियस की प्लॉइडी भी दे दे, हो सकता है कि वो स्टेमन की प्लॉइडी भी दे दे, वो आपको आराम से निकालना है। मतलब यहाँ ऑफ दिस गिवन थिंग्स, प्लांट देके रखा, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा चीजें नहीं देगा कि जाइगोट और एंडोस्पर्म और इंटेगुमेंट का ही पूछा, तो इन्हीं की मैं प्लॉइडी निकाल के आपको बता रहा हूँ। जाइगोट जैसा कि मालूम पड़ रहा है डिप्लॉइड है, जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है, उसमें एक मेल न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया और एक फीमेल न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो कौन? मेल न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया, दूसरा कौन? फीमेल न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया है। तो मेल न्यूक्लियस का प्लॉइडी हैप्लॉइड, फीमेल न्यूक्लियस का प्लॉइडी भी हैप्लॉइड, ठीक है। तो मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों को मिला दो, दोनों को फ्यूज कर दो, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बेसिकली। तो जाइगोट डिप्लॉइड हो गया, जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रायो की प्लॉइडी भी डिप्लॉइड आ जाएगा और जाइगोट की प्लॉइडी भी डिप्लॉइड आ जाएगा। अब यहाँ पे आराम से निकाल के देख लो कि जाइगोट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस जाइगोट, क्योंकि मेल न्यूक्लियस क्या है? ट्वाइस n इज इक्वल टू, मेल प्लांट क्या है? ट्वाइस n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ट्वाइस n इज इक्वल टू 10 है। इससे जब आप मेल न्यूक्लियस निकालोगे तो मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा? मियोसिस। तो ट्वाइस n इज इक्वल टू 10 है, तो मेल न्यूक्लियस जो बनेगा, ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू 5। क्या बनेगा? n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5, तो ये तो मेल न्यूक्लियस का बात आ गया। सिमिलरली फीमेल न्यूक्लियस का बात कर लो, ये फीमेल प्लांट है और फीमेल प्लांट का जो प्लॉइडी दे के रखा है वो ट्वाइस n इक्वल टू 20 है। तो फीमेल न्यूक्लियस मियोसिस के बाद ही बनेंगे, तो फीमेल न्यूक्लियस का भी जो प्लॉइडी होगा n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितना? 10 बेसिकली। तो ये तो मेल न्यूक्लियस हो गया और ये फीमेल न्यूक्लियस। इन दोनों को आप फ्यूज कर दो, इन दोनों को क्या? फ्यूज कर दो। द स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 5 प्लस n प्लस n क्या हो गया? 15 प्लस या 15 इक्वल्स टू ट्वाइस। ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या प्लॉइडी देखोगे तो ट्वाइस n इक्वल्स टू 15 आंसर में दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन में वहां दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 10, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 20, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 और डी ऑप्शन में दिया हुआ 30। डी ऑप्शन में दिया हुआ है 30 बेसिकली। तो पूछा था जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा? मेल और फीमेल प्लांट दिया होगा, तो उसके साथ आंसर विल बी 50। आंसर विल बी 50 बेसिकली। द सेम प्लॉइडी कैन बी फाइंड आउट बाय जनरेटिव वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंडोस्पर्म का अगर हम प्लॉइडी निकालना है, सेकंड जो स्टेप है या सेकंड जो दिया है उसके अंदर एंडोस्पर्म का भी एक बार देख लो। एंडोस्पर्म 3 न्यूक्लियस के फर्टिलाइजर के बेसिस पे बनेगा एंडोस्पर्म। नेचर वाइज कैसा है? 3 है। नेचर वाइज कैसा है? 3 है, ठीक है। तो इसमें से 2 तो फीमेल न्यूक्लियस है, 2 तो क्या है? फीमेल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया है न्यूक्लियस। सर एक मिनट,